हेलो फ्रेंड्स, मंडल जीएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बड़ी भर्ती निकलकर सामने आए हैं। कुल पोस्ट है 370। जानते हैं पूरा डिटेल से, चलिए डिटेल से जानते हैं। विज्ञापन संख्या 05/2022 रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी पद ए पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती है। चलिए फ्रेंड्स, और क्या दिया है जानते हैं पूरे डिटेल से। परीक्षा शुल्क रखें 100 रुपया। परीक्षा शुल्क कितने रखे? 100 रुपया। परीक्षा शुल्क में छूट। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, और क्या डिटेल दिया गया है जानते हैं। रिक्तियों यानी पदों की संख्या दिया गया। पद का नाम, आरक्षण कोटि और कुल रिक्त के अधीन क्षैतिक अक्षर। पद का नाम, आरक्षण कोटि कुल। अनारक्षित 141 पद रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट 2 पद के लिए क्षैतिक और अनारक्षित रखे गए हैं। खेलकूद के लिए कोटा के लिए 7 रखे गए हैं। परिचारिका श्रेणी पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए 37 रखे गए हैं। अनुसूचित पिछड़ा वर्ग ओन के लिए 23 सीट रखे गए हैं। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 24, योग टोटल 350 रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, और जानते हैं क्या दिया गया है। कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। परिचारिका श्रेणी ए के लिए 44,900 से 1,42,400 रखे गए हैं, यानी आपको वेतन मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखे हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में। यदि आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह और में दिया है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड ऑफ और काउंसिल। अनिवार्य अनुभव रखा गया। एक्सपीरियंस रखे गए हैं 2 इयर्स यानी 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगे हैं। मैक्सिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र का विविध पत्र परिशिष्ट 12 पर आधारित है। पूरा डिटेल से 12 पर इसका शर्त रखे गए हैं। जैसे कि अन्य अनिवार्य शर्त रखे गए हैं। रजिस्टर एज द नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगा। अभ्यर्थी को उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 5 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनिवार्य अनुभव एवं अन्य अनिवार्य शर्त धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ क्या दिया गया है जानते हैं। खेलकूद कोटा के लिए अलग से रखा है। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से फेडरेशन यदि मेडल आपको मिला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और इससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियन स्तर पर प्रतियोगिता पर प्रथम स्थान हो, राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड हो, तो इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा। आपका सीधी नियुक्ति किए जाएंगे। आयु सीमा रखे गए हैं। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना आपको 31 मार्च 2021 से किया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा की गणना 31 मार्च 2021 तक ही मान्य रहेगा। न्यूनतम उम्र रखा गया 18 वर्ष। न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया 18 वर्ष। अधिकतम उम्र सीमा प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 दिनांक 25 जनवरी 2016 द्वारा यथा निर्धारित है। अनारक्षित और आर्थिक कमजोर के लिए 35 वर्ष रखे गए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओन के लिए 35 वर्ष रखे गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष रखे हैं। पुरुष और महिला के लिए दोनों रखे गए हैं। अनारक्षित अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 38 वर्ष रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ क्या दिया गया है जानते हैं पूरे डिटेल से। जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक पत्र
परिशिष्ट 1 पर धारित है। चलिए फ्रेंड्स और जानते हैं क्या दिया गया है इम्पोर्टेंट। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर ले तथा यह शर्त के अनुसार आवेदन पत्र सूचना अंकित करें। आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन प्रति भी अपने साथ रखें। सभी प्रमाण पत्र को ध्यान पूर्वक देख ले कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करवा ले। चलिए फ्रेंड्स और जानते हैं क्या दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित सबमिट करना। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्व संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाएं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप ग्रेड्स 2022 को क्लिक करें, तत्पश्चात अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करें। चलिए फ्रेंड्स और क्या दिया है डिटेल जानते हैं। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन। दिनांक 8 जून 2022 से दिनांक 10 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स और क्या दिया है जानते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नबद्ध है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 2 मई 2022 से दिनांक 31 मई 2022 के मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 4 जुलाई 2022 के मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 7 जून 2022 के मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। दिनांक 8 जून 2022 से दिनांक 10 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र का शुद्ध संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। चलिए फ्रेंड्स और क्या डिटेल दिया है जानते हैं। परीक्षा का स्वरूप कैसे होगा। आयोग द्वारा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार का होगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा का चरण मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंकों के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा के तहत एक पत्र की परीक्षा ली जाएगी। इसमें नर्सिंग यदि आप किए हैं उस संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रविष्टि 11 के रूप में संकलन। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण होगा। चलिए फ्रेंड्स और क्या दिया है डिटेल जानते हैं। परीक्षा में निम्नतम रखे गए हैं। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% रखे गए। अनुसूचित जाति या जनजाति महिला के लिए 32% रखे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए
प्रतिशत रखे हैं। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में जो आते हैं 36.5% रखे गए हैं। आदिम जनजाति के लिए रखे हैं 30% रखे गए हैं। यदि आप मेरे चैनल में हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।